स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे फिर से एक अवसर दिया है इस भक्ति शास्त्र का दूसरा पेपर स्टडी करने का। तो आज हम लोग ईशोपनिषद शुरू करेंगे और ईशोपनिषद के प्रत्येक अध्याय के आधार पे, प्रत्येक मंत्र के आधार पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने। ये मैंने उज्जैन में प्रस्तुत किया था, तो उसी को हम लोग आज फिर से स्टडी करेंगे। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम शायद ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यानी पहले बैच को नहीं दिखाया है, अभी आपको इस बार दिखा रहे हैं। इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। हरे कृष्ण। आज हम लोग ईशोपनिषद डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप कवर पेज पर ये ईशोपनिषद को देख सकते हैं। ईशोपनिषद वास्तव में क्या है, इसका मैं पीपीटी आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। इसका सामान्य परिचय या जनरल अंडरस्टैंडिंग या कॉमन इंट्रोडक्शन जो है वो इस प्रकार है। उपनिषद शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है, इसमें 3 शब्द हैं एक्चुअली, उप, नी और शद। तो उप का अर्थ होता है नज़दीक में, नी का अर्थ होता है नीचे और शद का अर्थ होता है बैठना। इसका टोटल मीनिंग होता है नज़दीक में नीचे बैठना। हाँ, नज़दीक में नीचे क्यों बैठना होता है? क्योंकि ज्ञान को तरल कहा गया है। ज्ञान जो है वो बड़ा तरल होता है और हमेशा जैसे पानी ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर बह कर के आता है, उसी तरह से ज्ञान जो है ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर बह कर के आता है। तो अगर जैसे गौरव प्रभु एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताते हैं, हम लोग एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे। एक मटका था, उसके ऊपर एक ढक्कन था। तो वो ढक्कन ने एक दिन मटके को कंप्लेंट करना चालू किया कि तुम्हारे पास में जो कोई भी आता है, कोई ग्लास लेके आता है, कोई लोटा लेके आता है, कोई थाली लेके आता है, कोई बॉटल लेके आता है, तुम सबको पानी भर के देते हो। सब दूर दूर से आते हैं, तुम सबको पानी वितरित करते हो, पर मैं तुम्हारे इतने नज़दीक रहता हूँ और तुम मुझे पानी नहीं देते हो कभी। हाँ, तो उस मटके ने कहा कि अरे ढक्कन, तुमको ज्ञान कैसे मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा, तुम तो मेरे सिर के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, तो अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, यानी नीचे बैठने का अर्थ हुआ नम्रता का आचरण होना चाहिए। तो जब तक नम्रता का आचरण नहीं है, झुकने का भाव नहीं है, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे कोई ढक्कन की तरह से मटके के सिर के ऊपर अगर सवार रहे और कहे कि मटका उसको पानी दे दे, तो मटका उसको पानी दे सकता है?
नहीं दे सकता है। मटका पानी कब देगा? मटके का नल मटके में सबसे बॉटम पे होता है, नीचे होता है, और जब कोई उस नल से भी नीचे झुकता है तब जा कर के उसको पानी प्राप्त होता है। समझ में आया ना? सो उसी तरह से ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना है तो चैलेंज का भाव नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये जो उपनिषद हैं, ये विशेष करके जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर ये लेक्चर नोट्स है। क्या है? एक एक विषय को, वेदों के एक एक विषय को लेकर के, पुराणों के एक एक विषय को लेकर के और एक एक नोट्स बनाया गया है। उसको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर, जैसे प्रोफेसर पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स नोट बनाते हैं, है ना? तो वो नोट्स जो है वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। इसलिए शास्त्र में दिए गए शाश्वत ज्ञान को समझने और आत्मसात करने के लिए विद्यार्थी को तत्वज्ञाता गुरु के पास जाकर उसके समक्ष नीचे बैठकर तत्वज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे मटके ने ढक्कन को कहा कि तुम भी नीचे आ जाओ, तुमको भी पानी मिलेगा, पर तुम नीचे तो नहीं आ रहे हो, तुम तो कहाँ बैठे हो? मेरे सिर पे बैठे हो, तो तुमको कहाँ से पानी मिलेगा? हाँ सिंपल है ना? स्टोरी सटीक है कि नहीं है? समझ में आई? सो उसी तरह से वेदों के सार के रूप में 108 उपनिषदों की रचना की गई है। मैंने यहाँ पे 108 उपनिषद तो दिखाए नहीं है, सैंपल के लिए कुछ एक आध दिखाए हैं। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, देन कथा उपनिषद, ऐसे अनेक उपनिषद हैं। सो आध्यात्मिक तत्व के जिज्ञासु लोग सदियों से इन रहस्यमयी, अत्यंत दार्शनिक और तत्व ज्ञान से सारगर्भित उपनिषदों का आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट में बहुत कुछ रहता है, लेकिन जब तक टीचर पढ़ाता नहीं है, उसका सरल नोट्स बना करके नहीं देता है, तब तक विद्यार्थी को ठीक से समझ में नहीं आता है। इसीलिए उपनिषदों की रचना की गई, जिससे कि इसके आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के जो जिज्ञासु लोग हैं वो उसको, इस वेदों के रहस्यमयी ज्ञान को, जो अत्यंत दार्शनिक हैं, हाँ फिलॉसॉफिकल हैं, कठिन है समझने के लिए, और लेकिन तत्व से भरे हुए हैं, नॉलेज से या जो ट्रुथ है उससे भरे हुए हैं, उसको समझने के लिए उपनिषद के द्वारा समझा जाता है। तो इस ईशोपनिषद में हाँ केवल एक विषय की चर्चा की गई है, और वो क्या चर्चा है? ईश। ईश की चर्चा की गई है। सो ईशोपनिषद समस्त उपनिषदों में सबसे अग्रगण्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। इसके शीर्षक से ही ये पता चलता है कि इस उपनिषद में ईश अर्थात परम नियंत्रक परात्पर भगवान के बारे में चर्चा है। इसलिए परात्पर भगवान से संबंधित ज्ञान को समझने और आत्मसात करने के लिए गुरु के नज़दीक बैठकर भगवान के नाम, गुण, लीला इत्यादि का श्रवण करना चाहिए, उसके प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए समझने की। तब जाकर के ये ज्ञान जो है ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? ज्ञान को छीना नहीं जा सकता है, ज्ञान को ट्रांसमिट किया जाता है। जब तक गुरु ज्ञान को ट्रांसमिट नहीं करेगा तब तक जो है वो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, कि गोली दिखा करके गुरु से ज्ञान नहीं ले सकता है। उपनिषदिक ज्ञान के मर्मज्ञ प्राध्यापक, मर्मज्ञ मतलब उसके गूढ़ रहस्य को जानने वाले, कौन है वो? यहाँ पे फोटो है, श्रील प्रभुपाद जी हैं। उपनिषदिक ज्ञान के मर्मज्ञ प्राध्यापक, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, और महान प्रचारक और प्रसारक श्रील प्रभुपाद इस उपनिषद के मंतव्य मतलब इसका क्या मूड है, ये उपनिषद का क्या मूड है, हाँ मंतव्य, इसका मूड क्या है, इसका और इसकी विचारधारा क्या है, उसका कड़ाई से पालन करते हुए इसके ऊपर विस्तृत टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी मतलब आलोचना, इसके ऊपर विस्तृत टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी के द्वारा यथार्थ रहस्य की सांगोपांग व्याख्या करते हैं। इस प्रत्येक श्लोक में एक्चुअली 18 श्लोक है, पर ये 18 श्लोक में कि कौन से तत्व छुपे हुए हैं उसका प्रभुपाद जो है उसको निकाल करके दर्शाते हैं। जैसे हीरा होता है, तो हीरे में कितना चमक है,
ये तब तक पता नहीं चलता है, हीरा का क्वालिटी क्या है तब तक पता नहीं चलता है जब तक उसको घसा नहीं जाता है। और उसको अगर आप अच्छी तरह से एज बाई एज घस करके अगर बनाओगे तो वो मूल्यवान बन जाता है। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने इस खजाने से या 18 श्लोक से गूढ़ रहस्य निकाल करके इतनी मोटी ईशोपनिषद की किताब छापी है, हाँ, जिससे कि हम इसके संपूर्ण रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ईशोपनिषद को श्रुति का अर्थ होता है जो सुन करके ज्ञान ट्रांसमिट होता है। और 4 वेद जो है उनको श्रुति कहा जाता है। उसमें से चारों वेदों का नाम जानते होंगे आप, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो इसमें यजुर्वेद का अंग है ये, यजुर्वेद का एक चैप्टर है। जैसे महाभारत जो है उसका एक चैप्टर भगवत गीता है, 25वां अध्याय भीष्म पर्व का। उसी तरह से ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंग होने के कारण साक्षात वैदिक ग्रंथ है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व की चर्चा करते हैं। संबंध क्या है? जीव का आत्मा के साथ में, प्रकृति के साथ में, भगवान के साथ में क्या संबंध है, आपसे रिलेशन क्या है। जो हम भगवान से हमारे संबंध खो चुके हैं उस संबंध को पुनः वापस कैसे प्रस्थापित करें, फिर से कैसे जोड़ें हैं, उसको जो प्रक्रिया बताई जाती है, जो तरीका बताया जाता है उसको अविधेय कहते हैं। और हमारे जीवन में जो अविधेय हम फॉलो करते हैं उसका अंततः प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ये 3 विषय ही शास्त्रों में बताए गए हैं और इन 3 तत्वों की इसमें चर्चा की गई है। तो इसका एक संक्षेप में पूरे उपनिषद में कहाँ पे क्या बताया गया है इसके बारे में है। संबंध ज्ञान की चर्चा आप लोग ने बुक लाया है कि नहीं? कितने लोगों ने लाया? सबने नहीं लाया? हाँ, टेक इट सीरियसली, थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए। संबंध ज्ञान की चर्चा जो है ईश स्तुति, यानी आपने यहाँ पे देखा होगा इन्वोकेशन मंत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसको ईश स्तुति कहा गया है। तो उसमें मंत्र नंबर 4, 5, 8 और 14 में संबंध ज्ञान की चर्चा की गई है। अभिधेय की प्रक्रिया की चर्चा जो है मंत्र 1, 2, 3, 9, 11, 15, 16, 17 और 18 में किया गया है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है। और प्रयोजन ज्ञान का चर्चा जो है, प्रयोजन की चर्चा जो है 6, 7, 10, 12 और 13 में किया गया है। ईशोपनिषद वह ज्ञान प्रदान करता है जो अभ्यर्थी को, यानी इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है, इच्छुक है, को भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवत तत्व को समझ सकता है। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में आप लोगों ने स्टडी किया है ना, कहा है कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है स सर्वविद भावे न भजती माम, हाँ, वो हर प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है। तो ईशोपनिषद भगवत ज्ञान देता है, इसलिए ईशोपनिषद से हम अगर पढ़ेंगे ठीक से, समझेंगे ठीक से, तो कृष्ण से साक्षात्कार संभव है। सो इस उपनिषद में हम लोग एक बर्ड आई व्यू, विहंग अवलोकन, विहंग माने होता है पक्षी, है ना। तो पक्षी ऊपर उड़ता है आकाश में, तो नीचे का दृश्य उसको कैसा दिखता है, यानी केवल एक जगह नहीं दिखता है, उसको बहुत दूर दूर तक दिखता है ना। पूरा गांव दिखता है, पूरा शहर दिख सकता है ना। सो उसमें जो जो कुछ है उसको कैसे देखता है, सो हम लोग ये देखेंगे। इसमें इस ईशोपनिषद में निम्नांकित 6 भागों में विभाजित किया गया है इसको, उपनिषद को। पहला भाग है, एक चैप्टर में पूरा बुक का, ये एक स्लाइड जो देख रहे हैं ना आप, इसमें पूरा बुक है। द एंटायर बुक इज़ इन दिस 1 स्लाइड, अगर आप समझ सकते हैं तो। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे एक एक को वापस से समझेंगे। सो भूमिका में वैदिक ज्ञान के महत्व की चर्चा किया गया है। प्रभुपाद जी ये कैनवे हॉल लंदन में एक लेक्चर देते हैं और उस लेक्चर में वैदिक ज्ञान का क्या महत्व है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इन सब चीज़ की चर्चा करते हैं। ईश स्तुति और मंत्र 3 तक, 1, 2, 3, उसमें भगवान, जीव और प्रकृति के संबंध की पूर्णता की चर्चा की गई है। मंत्र 4 से 8 तक अचिंत्य भगवान को केवल महाभागवत भक्त ही जान सकता है या समझ सकता है, इसकी चर्चा की गई है।
सो महाभागवत भक्त कौन होता है वो आप जानते हैं, भगवत गीता में भगवान ने बहुत जगह पे बताए हैं। और वो हम लोग अभी स्टडी करके आ रहे हैं, है ना। सो यू हैव टू कीप ट्रैक विद भगवत गीता, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जो है इसमें का हम लोग भगवत गीता से, भागवत से कनेक्ट करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो मंत्र 4 से 8 तक अचिंत्य भगवान को केवल एक महाभागवत भक्त ही समझ सकता है और जान सकता है, इसकी चर्चा किया गया है। 9 से 11 तक के मंत्र में अज्ञान और ज्ञान के वर्धन की तुलना की गई है। अज्ञान अगर कोई बढ़ाता है तो उसका क्या परिणाम होता है, कोई ज्ञान बढ़ाता है तो उसका क्या परिणाम होता है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इसको बताया गया है। आप नोट नहीं बना रहे हो, लिखे हो सब? हाँ, क्यों नहीं लिख रहे हो पूरा? मंत्र 12 से लेकर के 14 तक निरपेक्ष यानी पूर्ण और सापेक्ष अपूर्ण की उपासना की तुलना की गई है। निरपेक्ष मतलब जी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है ना। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस जगत में, चाहे देवी देवता कितने भी क्यों ना हो, सब लोग किस पे हैं? भगवान पे निर्भर हैं, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक में। चैतन्य चरितामृत में क्या बताते हैं कि स्वयं भगवान जिसको कहा गया है, स्वयं भगवान किसको कहा जाता है, उसका परिभाषा क्या है? स्वयं भगवान किसको कहा जाएगा? श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है ना, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो कृष्ण स्वयं भगवान क्यों है? क्या भागवत ने कह दिया इसलिए? कैसे समझेंगे इसको कि कृष्ण स्वयं भगवान क्यों है? स्वयं भगवान मतलब साक्षात वही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में इसका खुलासा हुआ है। चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं? जार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता। समझे? जिसकी भगवत्ता होने से बाकी अन्य लोगों की भगवत्ता है। एक सिंपल उदाहरण दूंगा, जैसे जहाँ पे पावर जनरेट होता है ना, पावर जनरेट होता है, वहाँ पावर जनरेट हो रहा है इसलिए बाकी पावर हाउस में पावर है। पावर हाउस में पावर है इसलिए हमारे घर में पावर है, सड़क में पावर है। समझ में आया ना। तो ये सब जगह पावर किसके कारण है? अगर जनरेटर ही नहीं प्रोड्यूस करता तो पावर कहाँ रहता? समझ में आया ना। तो चूंकि जनरेटर है इसलिए सर्वत्र पावर है। उसी तरह से कृष्ण की भगवत्ता है इसीलिए सब जगह भगवत्ता है। भगवत्ता मतलब ऑपुलेंस। कहीं भी हमको कुछ भी ऑपुलेंस देखने को मिलता है तो वो ऑपुलेंस किसके कारण है? जैसे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भगैतिंगना, ये 6 प्रकार के जो भग हैं, ऐश्वर्य हैं, वो सब कुछ कृष्ण में है इसीलिए बाकी लोगों में भी है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग कृष्ण के अंश हैं, है ना। अगर अंशी में ही कुछ नहीं है तो अंश में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझे? सो ये निरपेक्ष और सापेक्ष मतलब जो डिपेंडेंट है, यानी देवी देवता, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि। हाँ, बहुत सारे लोग जो है देवी देवताओं की, कुछ लोग मनुष्यों की, कुछ लोग पशु पक्षियों की, पेड़ों की, पहाड़ों की, सबकी पूजा करते हैं, है ना, है कि नहीं है। तो उनकी पूजा करने का क्या लाभ है? उनकी उपासना करने का क्या लाभ है? भगवान की उपासना करने का क्या लाभ है? इसका वर्णन 12 से लेकर के 14 तक में किया गया है। और 15 से लेकर के 18 में भगवान से उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान को जान पाना, समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए भक्त भगवान से अपनी शक्ति को छीन बता करके और भगवान से निवेदन करता है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन आपकी कृपा के बिना आपको देख या समझ नहीं सकता हूँ। जैसे भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति थे। इसलिए भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है। सो अभी हम लोग एक एक श्लोक में क्या क्या बताए हैं, हाँ, उसका संक्षेप में जानकारी हासिल करेंगे। एक एक मंत्र में क्या बताया। तो भूमिका जो प्रभुपाद ने लिखा है उसमें ये 3 विषयों को विस्तृत रूप से बताया गया है। श्रील प्रभुपाद द्वारा इसमें वेदों की परिभाषा को प्रस्थापित किया गया है। वेद किसको कहा जाता है, और वेदों के मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता को बताया गया है कि वेदों से
इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन लेना चाहिए, उसकी आवश्यकता ही क्या है, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने चर्चा किया है। और श्रुति का अंग होने के कारण ईशोपनिषद को साक्षात वैदिक शास्त्र बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ईशोपनिषद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये ईशोपनिषद भले एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, लेकिन ये साक्षात एक वेद का अंग है, हाँ, जिसको यजुर्वेद कहा गया है। इस स्तुति में इस पुस्तक के उद्देश्य यानी ईशोपनिषद के उस उद्देश्य की चर्चा की गई है। तो उद्देश्य क्या है? परात्पर भगवान का वर्णन किया गया है। परात्पर मतलब मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। इस श्लोक के तत्व को अगर आपने समझा होगा, मैं बताऊं आप लोग इस सब सारी चीज़ों का तत्व कैसे समझेंगे, जब आप पढ़ के दूसरों को प्रचार करेंगे तब। नहीं करेंगे, केवल श्रवण करने से भूल जाएंगे बाद में, और इसीलिए आप लोग ब्लैंक फेस मेरी ओर देख रहे हैं। पर अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सचमुच शास्त्री बनना चाहते हैं, हाँ, तो प्रचार करो, अपने लेवल पे पढ़ो और प्रचार करो, भले एक आदमी को। स्टडी एंड रेगुलरली डू दैट। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा ठीक से। इसलिए इसके पुस्तक के उद्देश्य को परात्पर भगवान यानी भगवान जो भगवत गीता में कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत, परतर मतलब मुझसे बढ़कर के और कोई नहीं है, हाँ। तो भगवान को परात्पर कहा गया है। कितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होंगे, लेकिन भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे श्रेष्ठ इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। तो वो कौन है, उनके बारे में चर्चा किया गया, उनके गुणों के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे यहाँ पे पिछले इसमें देखो, हाँ, भगवान को केवल भक्त ही समझ सकता है, हाँ, और अचिंत्य भगवान को केवल 4 से 8 तक भगवान के अचिंत्य गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान के अचिंत्य विरोधाभासी गुण बताए गए हैं। इन गुणों को कैसे हम समझ सकते हैं? जब तक भगवान पर हमारा विश्वास नहीं होगा, भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान की भगवत्ता वास्तव में क्या कहलाती है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसमें पहले ही इस स्तुति में जो कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसमें भगवान की अनेक प्रकार की पूर्णताओं का संज्ञान लिया गया है। संज्ञान मतलब समझते हैं, हाँ, बोलते हैं ना कि यहाँ पे कुछ अपराध हुआ है, किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, पर पुलिस को खुद से संज्ञान लेकर के इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, तो पुलिस वाले हैं ना, तो क्या अर्थ है इसका? न्यूज़ में आया कि यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया है, किसी ने उसके बारे में एफआईआर दर्ज नहीं किया, हाँ, कहीं मर्डर हो गया है, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, लेकिन पुलिस को मालूम है कि यहाँ मर्डर हुआ है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? खुद से ही उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करके और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, खुद पुलिस एफआईआर करना चाहिए। समझ में आया ना? सो इसमें वही बताया गया है कि भगवान पूर्ण हैं, किस प्रकार से पूर्ण हैं, उनकी पूर्णताओं का संज्ञान लेकर के, हाँ, उनके परात्परत्व का निरूपण किया गया है कि भगवान कैसे श्रेष्ठ हैं। इस ईशोपनिषद ने क्या किया है? भगवान की श्रेष्ठताओं को एकत्र करके और उसके ऊपर निष्कर्ष निकाला है, निचोड़ किया, विवेचन करके, और भगवान की जो परात्परता है, सर्वश्रेष्ठता है, उसको निरूपित किया गया है। ये अर्थ है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लैंग्वेज बाउंसर जा रहा है आपको, है ना? और सर्वांगीण भगवान की पूर्णता का अपूर्ण ज्ञान ही सभी प्रकार की अपूर्णता का कारण है। श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल इज रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में जितने भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है? कि लोग भगवान की पूर्णता को नहीं जानते। जब लोग भगवान की पूर्णता को जान जाए तो इस जगत से सारे समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। ये इस स्तुति में डिस्कस किया गया है। मंत्र 1 में ईशावास्यम भावना का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कैसे इस भावना में कर्म करता हुआ जीव भगवान के प्रति अपने पूर्ण ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो ईशावास्यम क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है, सब कुछ किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। ये भावना, ये जो ज्ञान है, इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत ज्ञान। समझे?
तो ईशावास्यम का मतलब होता है कृष्ण भावनामृत। हम लोग सब कृष्ण कॉन्शियस है ना, है ना। प्रभुपाद ने लिखा है, इस संस्था का नाम क्या होगा? सोसाइटी ऑफ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो कृष्ण कॉन्शियस क्या है? कृष्ण भावनामृत कहलाता है, उसको कहते हैं ईशावास्यम। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने अपने मर्जी से कुछ उठा के फेंक दिया, प्रभुपाद ने यहाँ से लिया है वो ईशावास्यम का भाव। यानी इस जगत में हमारा भाव क्या होना चाहिए? इस जगत में जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो सब किसकी है? भगवान की है। भगवान ही उसके भोक्ता हैं। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान उसके भोक्ता हैं, भगवान उसके इंजॉयर हैं, भगवान ही इसके अधिष्ठाता हैं। और ये जानने वाला जीव जो है हर प्रकार से सुखी रहेगा। इसको ईशावास्यम कहा गया है। सो ईशावास्यम की भावना का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कैसे इस भावना में कर्म करता हुआ, कृष्ण भावना में क्या कर्म करना है उसमें बताया गया है। ये जानते हुए जो आपके लिए कोटा निर्धारित किया गया है उतना ही लो, बाकी का कोटा छोड़ दो, झगड़ा नहीं रहेगा। क्या है? हमको हमारे लिए जो कुछ अलॉट किया गया है उतना ही लेकर के दूसरे की तरफ हम अगर टांग नहीं फैलाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, तो ये ईशावास्यम भावना में यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का। तो जब हम किसी से झगड़ा ही नहीं करेंगे तो शांति ऑटोमेटिक है। और हर व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित होकर के इसी तरह से व्यवहार करेगा तो शांति ऑटोमेटिक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, तो इसका वर्णन किया गया है कि इस जीव इस भगवान के प्रति अपने पूर्ण ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकता है। मंत्र 2 में बताया गया है ईशावास्यम भावना में यानी कृष्ण भावना में कर्म करने का लाभ क्या है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि सांसारिक कर्मों के प्रभाव से स्वतंत्र होकर जीव मुक्तावस्था के धरातल पर कार्य करने लगता है। मुक्तावस्था क्या कहलाता है और बद्धावस्था क्या कहलाता है? कंडीशनड लाइफ एंड लिबरेटेड लाइफ। लिबरेटेड लाइफ क्या है? उसमें कहा गया है दूसरे श्लोक में, क्या है देखो दूसरा श्लोक, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब व्यक्ति इस भावना से कर्म करेगा तो जीजी विशेष समाह सैकड़ों वर्षों तक जी सकता है। न कर्म लिप्यते, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक जीता हुआ कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ भी वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में नहीं फंसेगा, मतलब मुक्त है ना। वो क्या है? मुक्त है। तो ये भावना को जो अंडरस्टैंड करके काम करेगा वो मुक्तावस्था के धरातल पर कार्य करने लगता है और उससे जीव की उन्नति होती है और शरीर त्यागने के बाद में वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। ये नॉलेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तीसरे मंत्र में भगवान की सत्ता को न समझ करके विकर्म करने वालों के भवितव्य का वर्णन किया गया है। कहाँ जाते वो लोग? असुरिया नाम ते लोक अंधे न तमसा वृता तामस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जनाः। कहाँ जाते वो लोग? हाँ, असुरिया नाम ते लोक, ऐसे लोक में प्रविष्ट होते हैं ये शरीर त्यागने के बाद। हाँ, असुरिया नाम ते लोक अंधे न तमसा वृता तामस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति। गच्छन्ति मतलब जाना, अभिगच्छन्ति मतलब विशेष रूप से जाना। कब जाना विशेष रूप से? प्रेत्या। प्रेत्या मतलब प्रेत होना किसको बोलते मालूम है? हाँ, जब शरीर को त्याग करके आत्मा निकल जाती है तो शरीर को प्रेत कहते हैं। या उस आत्मा को क्या कहते हैं? जब शरीर छोड़ के बाहर निकल जाता है तो प्रेत कहते हैं। तो प्रेत जो है, भूत प्रेत बोलते हैं ना हाँ, भूत प्रेत आप लोग जानते हैं, पर प्रेत का एक्चुअल मीनिंग क्या है? शरीर को त्याग देना, एक शरीर को त्याग देना। तो प्रेत्या अभिगच्छन्ति, शरीर त्याग करके जो व्यक्ति विकर्म किया हुआ है, कृष्ण को नहीं स्वीकार किया है, वो कहाँ जाता है? नहीं, असुरिया नाम ते लोक, ऐसे लोक में जाता है जहाँ पे सूर्य की किरण भी नहीं पहुँचती है। कहाँ नहीं पहुँचती है सूर्य की किरण? आपने कभी गटर का ढक्कन खोला है? कभी गटर का ढक्कन खोला है क्या? गटर में सूर्य की किरण जाती है जो क्लोज्ड होता है। हाँ, और वो ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन में कौन रहता है?
हंस क्यों रहे हो? कॉकरोचेस दिखते हैं, कीड़े दिखते हैं, है ना? तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन उधर ही है। कहाँ है? हाँ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऐसे लोक में है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, है ना? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कृष्ण भावना भावित होना बड़ा आवश्यक है। भगवान की सत्ता को न समझ करके विकर्म करने वालों के भवितव्य का वर्णन किया गया है। ये सब भी नोट करना आप। भगवान दिव्य गुणों के अधिष्ठान हैं। विकर्म करने वाले उनकी सत्ता को न समझ सकते हैं क्योंकि वे सभी प्रकार की भौतिकी गणना से परे हैं और जब तक वे स्वयं को न बताएं उन्हें समझ पाना बड़ा कठिन है। ये कौन सा मंत्र है? चौथा मंत्र है। तो चौथे मंत्र में क्या बता रहे हैं? अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनवन पूर्वमर्श तद्धावतो नान्यतो तिष्ठत तस्मिन् अपो मातृश्वा दधाति। भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है। हाँ, भगवान अपने एक जगह स्थिर रहते हैं लेकिन संपूर्ण जगह पे व्याप्त हैं। वायु से भी तेज चलते हैं। बहुत सारा कुछ बताया गया उनके बारे में। अपने धाम में स्थिर रहते ही भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं, है ना? और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता तक भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे एक स्थान पर रह करके वायु वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। श्रेष्ठता में वे सबसे आगे हैं। ये भगवान की सत्ता को नहीं, जो भगवान के दिव्य गुण हैं, ये सारे दिव्य गुण भगवान में हैं। जैसे ऐसा हम तो एक जगह पर रह करके साथ साथ दूसरे जगह पर भी रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, पर भगवान रह सकते हैं। और भगवान एक ही जगह पर बैठे हैं लेकिन वो किसी भी क्षण कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी कहाँ थी? हस्तिनापुर में, यानी दिल्ली। और भगवान उस समय कहाँ थे? द्वारका में। दिल्ली और द्वारका का डिस्टेंस कितना है? उस समय भगवान बैठ करके रुक्मिणी के साथ चेस खेल रहे थे, है ना? भगवान रुक्मिणी के साथ बैठ करके क्या कर रहे थे? चेस खेल रहे थे। और रुक्मिणी को भी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि द्रौपदी पुकार रही है अपनी लज्जा बचाने के लिए। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे है। अब मैं हार चुकी हूँ, ये मुझे मेरी लज्जा को लूटना चाहते हैं, आप ही बताओ क्या करूँ मैं। द्रौपदी पुकार रही है पर फिर भी अपना प्रयास कर रही है। तब तक भगवान बैठ के चेस खेल रहे हैं। द्रौपदी कौन से कंडीशन में है? टॉर्चर के 99 डिग्री पे पहुंच गई है, 1 डिग्री सिर्फ बचा हुआ है। हाँ, और भगवान उस समय भी कहाँ है? द्वारका में है। पर जब द्रौपदी ने फुल समर्पण कर दिया, हाँ, क्या बोला द्रौपदी ने? हाँ, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति इति संसृत्य प्राणान संधारयामि अहम्। द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, ये आपकी प्रतिज्ञा है कि आपके भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इसी को स्मरण करके मैंने जीवन धारण कर रखा है अभी तक, नहीं तो अब तक मैं अपना शरीर त्याग करके निकल गई होती, है ना? पर मुझे विश्वास है कि आप मेरी सहायता करोगे, इसलिए अब मैं अपना प्रयास करना छोड़ देती हूँ। जब उसने अपना प्रयास करना छोड़ दिया तो तुरंत कृष्ण पहुँच गए। किस रूप में? साड़ी के रूप में। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। किस रूप में पहुँच गए? लोगों को समझ में नहीं आया कि ये नारी साड़ी है या साड़ी की बनी हुई नारी है। हाँ, कौन है ये? जितना खींचो उतना साड़ी साड़ी बाहर आ रहा है, नारी किधर है इसमें? समझ में आया ना? तो इतना सारी भगवान ने सप्लाई किया कि 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन सारी खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। किसके रूप में पहुंच गए भगवान? सारी के रूप में वहाँ पे पहुंच गए, प्रकट हो गए। और दुशासन जैसा योद्धा भी कुछ नहीं कर सका। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचा लिया। सो भगवान के दिव्य गुणों का अधिष्ठान है। विकर्म करने वाले उनकी सत्ता को नहीं समझ सकते।
क्योंकि वे सभी प्रकार की भौतिक गणना से परे हैं। और जब तक वे स्वयं को न बताएं तब तक उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। पर स्वयं को कब बताते हैं? येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। अरे ये आप लोग की तरफ से आना चाहिए सब। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। मैं उसको बुद्धि देता हूँ मुझे समझने के लिए। कब? येषां सतत युक्तानाम, जो सदैव लगा रह करके भजताम, मेरे भजन क्रिया में लगा रहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ मुझे प्राप्त करने के लिए। 5वें मंत्र में, 4थे मंत्र में आरंभ की गई चर्चा को ही जारी किया गया है। जारी रखते हुए बताया गया है कि उनके अचिंत्य और दिव्य गुणों के कारण सांसारिक लोगों द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है। तदेजति तन्नय जति तद दूरे तद्दंति के। इसमें क्या है? भगवान के विरोधाभासी गुणों का वर्णन किया गया है। चलता भी है और नहीं भी चलता है। समझ में आया ना? जैसे वो तुलसीदास जी लिखते हैं ना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिना पैरों के चलता है ब्रह्म, बिना कान के सुनता है, कर बिना कर्म करहि नित नाना। हाथ नहीं है फिर भी बहुत सारा काम करता है। आनन रहित सकल रस भोगी। हाँ, मुख नहीं है लेकिन सभी प्रकार के षड्रस व्यंजन खाता है। वो भी कितने 56 भोग खाता है दिन भर। जगन्नाथपुरी में उसका हाथ सूखने नहीं पाता है। समझ में आया ना? जैसे हाथ धो के आया फिर से प्लेट लगाओ। आपको किसी को खाने को दिया तो खाएगा क्या कोई? हाँ, भगवान हाथ धो के जैसे है प्लेट लगा हुआ है, अभी हाथ ड्राई भी नहीं कर पाए बैठो खाने के लिए। ये भगवान है ना? बिन वाणी बगता बड़ जोगी। हाँ, ध्वनि नहीं है लेकिन बड़े बड़े लेक्चर देता है। कोई गूंगा आदमी कभी दिया है लेक्चर, सुना है? हाँ, बिन वाणी बगता बड़ जोगी। मुख नहीं है ठीक से लेकिन बड़ा भारी भारी कथन करता है। वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला है। बड़ा जोगी, बड़ा योगी है वो। सो ऐसे भगवान के बारे में चर्चा किया गया। जब हम लोग इस श्लोक में जाएंगे तब और भी बहुत सारे तत्व बाहर आएंगे। सो इसी भगवान के अचिंत्य और दिव्य गुणों के कारण सांसारिक लोगों द्वारा भगवान को समझ पाना बड़ा असंभव है। 6वें में ऐसे महाभागवत भक्त का वर्णन किया गया है जो भगवान का सर्वत्र दर्शन कर सकता है। इसमें क्या बताया गया? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं चतो न विजुगुप्सते। जो भगवान को हर वस्तु में कैसे देखना है उसका चर्चा किया गया है। तो महाभागवत भगवान को सर्वत्र देखता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, विष्णुर्मयम इदम पश्यति सवै भागवत उत्तम। जो संपूर्ण जगत में कण कण में विष्णु को देखता है वो कौन है? उसको उत्तम भागवत कहा जाता है। और 7वें मंत्र में, 6वां मंत्र में जो प्रतिपादित विषय है, महाभागवत भक्त के चरित्र का ही चर्चा अग्रसारित किया गया है, इसको ही आगे बढ़ाया गया है। 8वें में 6वां और 7वें मंत्र में वर्णित महाभागवत भक्त के जिन गुणों को भगवान के जिन गुणों को महाभागवत जानता है उन गुणों का वर्णन किया गया है। उनमें से कुछ ही गुणों का वर्णन किया गया है। 9वें में अज्ञान संवर्धन के परिणाम, मतलब अगर कोई व्यक्ति अज्ञान बढ़ाएगा, अज्ञान कल्टीवेट करेगा तो उसका क्या परिणाम होता है? जो कृष्ण से द्वेष करता है उसका क्या परिणाम होता है? अज्ञानी और भौतिक ज्ञान का पाखंड करने वाले लोगों की भावी गति क्या होती है उसका वर्णन किया गया है। 10वें में 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। वास्तविक ज्ञान के संवर्धन का परिणाम अज्ञान के संवर्धन के परिणाम से सर्वथा भिन्न होता है। जो असली ज्ञान है भगवान का ज्ञान, वो ज्ञान अगर डेवलप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? जो अज्ञान डेवलप करेगा यानी भौतिक ज्ञान को डेवलप करेगा उसको नॉलेज का क्या परिणाम होता है उसका चर्चा किया गया है। फिर सत असत ज्ञान में भेद करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए, मतलब सत और असत, जैसे भगवद गीता में आपने 2 अध्याय में पढ़ा, बताओ कौन सा है? ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। हाँ, सो ये जो सत और असत का ज्ञान है, सत क्या होता है? एक में अभाव होता है और एक में अभाव नहीं होता है। तो सत और असत यानी एक जो है पेरिशेबल नॉलेज है और एक इम्पेरिशेबल नॉलेज है। तो आत्मा का ज्ञान जो है वो क्या है? सत्य ज्ञान है। और जो संसार का ज्ञान है
वो क्या है, भौतिक प्रकृति का जो ज्ञान है वो असत ज्ञान है, वो परिवर्तनशील है। तो सत असत ज्ञान में अगर हम भेद करना चाहते हैं, समझिए, उसको हम लोगों ने पंडा और पंडित शब्द यूज़ किया था, याद है? पंडित किसको कहा जाता है? पंडा, पंडा पहले है ना? पंडा किसको कहा गया है? हाँ, जो पंडा का मतलब है कि जिसके अंदर भेद करने की शक्ति है, क्या सत है और क्या असत है, और जो उसको जिस व्यक्ति के अंदर ये सत असत का भेद करने का ज्ञान है उसको पंडित कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। सो पंडित बनने के लिए किसी पंडित से ही ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको धीर व्यक्ति कहा गया है। धीरस्तत्र न मुह्यति, है ना? धीर व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता की व्याख्या की गई 10वें में। फिर 11वें में भवसागर को पार करने, अमरत्व प्राप्त करने और भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान के सापेक्षिक स्थिति को जानने और समझने का उल्लेख किया गया है। यानी भवसागर को कैसे प्राप्त करेंगे, अमर कैसे होंगे, हाँ, और भौतिक तथा आध्यात्मिक का जो रिलेटिव सापेक्षिक रिलेटिव स्थिति है उसको कैसे जानेंगे, उसका नॉलेज इसमें दिया गया है। 12वें मंत्र में परम और सापेक्ष की उपासना का जिक्र है। परम मतलब भगवान और सापेक्ष मतलब डेमीगॉड्स। और बताया गया है कि जैसे अविद्या का संवर्धन बंधन कारक होता है, उसी तरह से परम तत्व की गलत धारणा भी बंधन कारक होती है। मतलब अज्ञान को अगर कोई व्यक्ति बढ़ाता है तो वो भी क्या होगा, बंधन कारक होता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति केवल भगवान के बारे में जानता है लेकिन पूरा नहीं जानता है, अल्प ज्ञान है या गलत धारणा है, ये व्यक्ति को भगवान मानने के बजाय किसी और चीज़ को भगवान मानता है, हाँ, या परम मानता है, तो वो धारणा भी क्या है, वो भी बंधन कारक है। इसका वर्णन किया गया है। ये भी बताया गया है कि देवताओं की उपासना का परिणाम निश्चय ही निकृष्ट होता है, पर इससे भी निकृष्ट परम सत्य के निराकार ब्रह्म के स्वरूप की उपासना का ज्ञान होता है। यानी जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं और जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो दोनों में ब्रह्म की उपासना करने वाले देवताओं की उपासना करने वालों से भी निकृष्ट बताए गए हैं। निकृष्ट मतलब निम्न कोटि के। 13वें में धीर व्यक्ति द्वारा निर्देशित समझ के द्वारा परम और सापेक्ष सत्य की उपासना का अलग अलग परिणाम क्या होता है। यानी धीर व्यक्ति जिसको भगवान और जो रिलेटिव ट्रूथ है, हाँ, जो परम सत्य है और जो सापेक्षिक सत्य है, उसके बारे में जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान की उपासना का अगर हम कोई सापेक्षिक ज्ञान की उपासना करता है यानी देवताओं की उपासना करता है तो उसको क्या मिलता है, कामस्तस्त हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता कहा गया ना। और जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वो कौन, 7वें में बताया गया है, 4थे में बताया गया है, 12वें अध्याय में बताया गया है देवताओं की उपासना भगवद गीता के, है ना। तो उसमें क्या क्या बताया गया है कि अंतवंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधशाम। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि देवताओं की उपासना करने से जो फल मिलता है वो अंतवंत है। और ऐसे लोग देवताओं की उपासना करने वाले क्या होते हैं, अल्पमेधशाम, उनकी बुद्धि पूरी नहीं होती, ठीक नहीं होती। सो जो परिणाम होता है उसका। 4th में मृत्यु और अनित्य दृश्य जगत को पार करने के लिए साधक को भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों की सही स्थिति का भौतिक शक्तियों की स्थिति का सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, इसकी चर्चा किया गया है। और 15वें में पूर्ण भगवत अनुभूति प्राप्त करने के लिए साधक को उनके आंतरिक शक्तियों और ब्रह्म ज्योति, हाँ, जैसे ब्रह्म ज्योति के साथ उनके संबंध को जानना और समझना आवश्यक है। इसलिए हिरण्मयेन पात्रेण वाला श्लोक है। इसलिए भक्त भगवान के से जाजल्यमान ब्रह्म ज्योति का आवरण हटाने की प्रार्थना कर रहा है। 16 में भगवान के आनंदमय स्वरूप को देखने के लिए मंत्र 15 में वर्णित प्रार्थना को ही अग्रसारित किया गया है। और 17वें में 15 और 16 की जो प्रार्थना है उसी को जारी रखा गया है। इस मंत्र में भक्त अंतकाल में मृत्यु के समय वायोर अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। इस श्लोक में अंतकाल में मृत्यु से भगवान को स्मरण करने पर जोर दे रहा है कि मैं तो आपको याद करने में असमर्थ हो गया हूँ मौत के कारण, कष्ट के कारण, पर मैंने आपके लिए जो कुछ किया है जीवन भर वो स्मरण कीजिए। तो कौन ये कह सकता है कि मैंने जो आपके लिए किया, जो किया होगा वही बोलेगा ना। जिसने कर्ज दिया वही बोलेगा ना, भाई मेरा कर्ज लौटाओ। जिसने जीवन भर भगवान को तो कभी स्मरण नहीं किया वो अंतकाल में भी भगवान को कैसे बुलाएगा। वो जिसको स्मरण किया है उसी को बुलाएगा, है ना।
और 18वें में भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा से भक्त भगवान की स्तुति करते हुए सही मार्ग पर ले जाने और परम पथ को कंटक शून्य बनाने के लिए अंतिम प्रार्थना करता है। तो ये कंप्लीट विहंगावलोकन है, पूरे 18 श्लोक में क्या चर्चा किया गया है। अब यहाँ से भूमिका स्टार्ट होती है, इसके पहले जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब भूमिका में प्रभुपाद जी क्या डिस्कस करते हैं ये देखो। एक्चुअली इसके पहले अभी जो स्लाइड बताया वहीं पे ईशोपनिषद खत्म हो गया, समझ में आया ना। अभी आपका हो गया ईशोपनिषद, नेक्स्ट श्लोक में नेक्स्ट चालू करेंगे। हाँ, भूमिका में ये भूमिका जो है आपने पहले ही यहाँ पे पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही। कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉन्वे हॉल लंदन में दिया गया एक प्रवचन है। तो लंदन की अपनी यात्रा के दौरान कैनवे हॉल में 6 अक्टूबर 1969 को श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया एक संभाषण इस पुस्तिका की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस भाषण में श्रील प्रभुपाद वेदों के महत्व का निरूपण करते हैं और बताते हैं कि वैदिक ज्ञान, जिसको शब्द प्रमाण कहा जाता है, भौतिकता के समस्त दोषों से मुक्त रहता है। इसके विपरीत भौतिक ज्ञान भौतिकता के दोषों के जो भौतिकता के 4 दोष हैं, उसको दोष चतुष्टय कहा जाता है, से प्रभावित होने के कारण हर परिस्थिति में अपूर्ण रहता है। ये प्रभुपाद जी 2 विषय पे मुख्य चर्चा किए थे। तो अब हम समझेंगे प्रभुपाद जी बताते क्या है कि वेद क्या है। दिख रहा है किसी को? हाँ, दिख रहा है? वेद क्या है? हाँ, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और किसी भी ब्रांच के ज्ञान को क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। वेद सभी प्रकार के ज्ञान का मूल स्रोत है। हाँ, पर वेद क्या है ये भागवतम के इस श्लोक में बताया गया है। ऋग यजु साम अथर्वश्च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव वेदाति एव शब्दितः पुराणानि च योनिहा वैष्णवानि विदो विदुः। ये एक श्लोक में वेदों के बारे में बताया गया कि वास्तविक नॉलेज बुक क्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत जिसके अंतर भगवद गीता अंतर्निहित है, पंचरात्र नारद पंचरात्र भी कहा जाता है उसको, पंचरात्र और मूल रामायण। मूल रामायण कौन सा है? गुटका, रामचरितमानस का गुटका है। किसको बोलते हैं मूल रामायण? हाँ, वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल रामायण है। मूल रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण। इन्हें वेद कहा जाता है। वैष्णव सप्लीमेंट, जिसको पुराण, संहिता और आचार्यों की शास्त्रों पर जो टीका की गई, जैसे रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने जो टीकाएँ लिखी हैं, वो भी वैदिक साहित्य में गिना जाता है, उसको वैष्णव सप्लीमेंट कहते हैं। फिर भागवत में ये भी बताया गया है, भागवत फर्स्ट कैंटो 4 अध्याय 20 से 22 श्लोक में, ये 3 श्लोक में बताया गया है। ऋग यजु साम अथर्वाख्या वेदश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते। ऋग, यजु, साम और अथर्व नाम से प्रसिद्ध है ये विभाग। हाँ, इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। यहाँ भी सेम वही बताया गया जो पहले वाले श्लोक में बताया गया है। तो इसमें से कौन व्यक्ति, ये सब के सब इसमें ये सारे वेद जो है व्यासदेव से प्रकट हुए हैं, व्यासदेव ने संकलन किया है। सो व्यासदेव ने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने कौन से शिष्य को कौन सा ज्ञान दिया, कौन से शिष्य को बोला कि तुम कौन सा नॉलेज आगे बढ़ाना, वो अगले श्लोक में बताते हैं। हाँ, तत्र ऋग्वेद धर पहला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवं को निष्णातो यजुसामुत अथर्वा अंगिरस सामी सुमंतो दारुणो मुनि इतिहास पुराणानाम पितामेरो महर्षण। ये सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं किसको? नैमिषारण्य के ऋषियों को, कि उनमें से ऋग्वेद पैल ऋषि थे, जो उनके स्टूडेंट थे, किसके? व्यासदेव के। ऋग्वेद पैल को, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को उन्होंने पढ़ाया। ये तीनों वेदों का अध्ययन दारुण स्वभाव वाले सुमंतु मुनि ने किया, और इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। यानी ये जो वे कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, वो आधी कथा के बाद में जब बलराम जी, आज बलराम जी का जयंती है ना, बलराम जी ने रोमहर्षण सूत को तिनके से मार डाला था।
क्यों मार डाला था? बलराम जी आए थे, वो खड़े नहीं हुए। हाँ, पर सभी वेदों में निष्णात थे। तो उसी तरह से वेदों का ज्ञान जो हासिल कर लिया है लेकिन उसका आचरण में नहीं लाता है, तो उसका ज्ञान क्या है? तुच्छ है, और उसको भगवान ने तिनके से मार डाला। उसी तरह से हम लोगों का भी जब फर्स्ट टाइम में इधर एग्ज़ाम होने वाला था भक्ति शास्त्री का, तो महाराज लेक्चर देने के लिए आए थे, ओरिएंटेशन समझाने के लिए सबको। और उसके बाद में जब वो लेके आए थे तो वही फ़ोटो ला करके रखे थे सामने, जहाँ पे बलराम जी रोमहर्षण को मार देते तिनके से। और उन्होंने बोला कि ये आप लोग जो ज्ञान हासिल कर रहे हो, इसका अगर सही उपयोग नहीं करोगे, आचरण में नहीं लाओगे, तो तुम्हारी भी गति ऐसी होगी जैसी रोमहर्षण की हुई। हाँ, तो ये ले करके पाखंड नहीं करना है, और इसको लेकर के घमंड भी नहीं करना है। इसको लेकर के क्या करना है? सेवा करना है, आचरण में लाना है उसको, उस नॉलेज को क्या करना है? आचरण में लाना है। सो वही कह रहे हैं कि मेरे पिता स्नातक थे। मेरे पिता पूरे वेद इतिहास और पुराणों के स्नातक, इतिहास माने महाभारत, रामायण, हाँ, और बाकी 18 पुराण, इसके स्नातक थे मेरे पिताजी, रोमहर्षण। लेकिन स्नातक को भी नॉलेज नहीं था ठीक से। तो हम लोग वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि उनको नॉलेज था कि नहीं था, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वेद और इतिहास क्या होते हैं, वेद किसको कहा जाता है। सो संक्षेप में, वेद मनुष्य निर्मित नहीं है, अर्थात मानवीय ज्ञान का संकलन नहीं है। वेद भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने इसको नहीं संकलित किया है, ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। वेद जो है भगवान के मुख से साक्षात निसृत है। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया गया था। उसका प्रोसेस क्या था? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मह्यंती यत सूरयः। क्या दिया था? उसको कहा जाता है चतुश्लोकी भागवतम 2.9, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 36 से लेकर के और 36, 37, 38, 39, 40 तक के श्लोक में एक इंट्रोडक्शन है। 40 तक के श्लोक में ये पूरा नॉलेज दिया गया है जो ब्रह्मा जी को दिया गया। और ब्रह्मा जी को कैसे दिया गया वो नॉलेज? भगवान ब्रह्मा जी को सामने बिठा करके नहीं पढ़ाए। कैसे दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वो नॉलेज प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मह्यंती यत सूरयः। आपने पहले श्लोक में पढ़ा होगा, है ना? भागवतम के पहले श्लोक में है ये। मैं भागवतम यहाँ पे लेता हूँ सैटरडे को। आप में से कोई दिखता नहीं है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्या भागवतम में? मालूम है भैया, उनको मालूम पड़ा, कुछ दिन में आया था। तो एक ही दिन आया आप? कल का बाहर गए थे ना। मैं सब यहीं था। हाँ, फिर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, जानना नहीं है तो क्या जानना है? हमको मालूम भी नहीं था, उनको मालूम पड़ा जल्दी। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया गया था। वैदिक ज्ञान प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, मतलब हम इसको प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सिद्ध किया गया है। हाँ, ये सुन करके अर्जित किया जाता है। समझ में आया ना? कोई बोले कि मैं इसको कमा लूँगा तो नहीं पॉसिबल है, ये दिया जाता है। हाँ, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ज्ञान का टॉर्च उसके हृदय में जलाता हूँ, दिया उसके हृदय में जलाता हूँ, जिससे उसका अज्ञान का अंधकार दूर होता है। तो भगवान जब देते हैं, जैसे 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, है ना? ये ज्ञान कोई अपनी इच्छा से अर्जित नहीं कर सकता, चाहे कितना भी तपस्या करे, कितना भी स्टडी करे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी इसका ज्ञान समझ में नहीं आएगा। सो इसको प्रायोगिक तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि सुन करके अर्जित किया जाता है। वैदिक ज्ञान निरर्थक वाद विवाद का विषय नहीं है, जस्ट डिस्कशन के लिए। वैदिक ज्ञान स्वतः सिद्ध है और बिना किसी तर्क के स्वीकार करने योग्य है। ये ज्ञान जो है, जिन लोगों ने इसको प्रतिपादित किया है, ये ज्ञान को पूरी तरह से स्टडी करके इसको ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं। यही कारण है कि भगवत गीता 5000 साल से इस जगत में प्रकट है ना? कितने बड़े बड़े महारथी लोग आके गए, तर्क वितर्क करने वाले, लेकिन भगवत गीता अभी तक एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है।
पर इस जगत में बहुत सारे विद्वान आए, अपना अपना थ्योरी दे करके गए, और वो सारी थ्योरी जो है नष्ट हो गई। दूसरे लोग आकर के एक की थ्योरी को काट करके अपनी थ्योरी प्रस्तुत करते हैं, उनकी थ्योरी को कोई और काट के प्रस्तुत करता है। लेकिन ये ज्ञान जो है ये स्वतः सिद्ध है, इसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। वैदिक ज्ञान प्रायोगिक नहीं है, बल्कि अवरोही ज्ञान है। अवरोही मतलब एक होता है आरोही, आरोही मतलब चढ़ने वाला, और एक होता है अवरोही उतरने वाला। तो उतरने का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आता है, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रवाहित होता है। और उदाहरण के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पिताजी कौन है, कौन बताएगा? क्यों? क्योंकि माँ को ही मालूम है कि ये बच्चे का वास्तविक पिता कौन है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। समझ में आया ना? उसीलिए क्या करना चाहिए? माता का कहना मानना चाहिए। तो वेद को माँ कहा गया है, और भगवान कौन है? पिता है। तो भगवान कौन है ये जानने के लिए मुझे और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र जो कहता है, जैसे माँ जो कहती है कि ये ही तुम्हारा पिता है, हाँ, तब उस पर माँ पे विश्वास कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं माँ पे विश्वास नहीं करूँगा, मेरी माँ झूठ बोलती है हाँ, तो वो अपने जीवन में अपने पिता को जान पाएगा? हाँ, जानने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जीन्स परीक्षण करके। क्या करके जान सकते हैं? जीन्स परीक्षण करके। लेकिन 800 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और हमारा जीवन कितना है? मैक्सिमम जिया तो 100 बरस। देखो, डीएनए सैंपल परीक्षण से पिता की पहचान की जा सकती है, परंतु विश्व के लगभग 25 करोड़ वयस्क पुरुषों में से केवल 10%, इस विश्व में केवल 25 करोड़ लोग ही होंगे वयस्क। हाँ, वो भी 25 करोड़ के 10% कितने लोग हुए? 10%, 2.5 करोड़ है ना? 2.5 करोड़ हुए। 2.5 करोड़ लोगों का ही अगर 10% लोगों का जीन परीक्षण हर 100 सेकेंड में जीन परीक्षण करेंगे। 100 सेकेंड मतलब 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 मिनट भी नहीं है ना, लगभग 1.5 मिनट। हाँ, 100 सेकेंड प्रति व्यक्ति की दर से करने पर भी इतने लोगों को परीक्षण करने में 800 बरस लगेंगे, 2.5 करोड़ लोगों को। और इतने लोगों का परीक्षण मान लो आपने कर भी लिया, फिर भी कैसे पता चलेगा कि और वयस्क पुरुष नहीं है समझे? तो जिन परीक्षण से हम पता नहीं लगा सकते, इनफैक्ट वही प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम सैंपल दिया गया है कि इतने लोगों को परीक्षण कर लिया तो पता चल जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन माँ का कहना मान लिया तो 1 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका पिता कौन है। क्यों? क्योंकि पैदा करने वाली माँ है, और माँ ने अपने आप से तो पैदा नहीं किया, किसी पिता के संयोग से ही उसको पैदा किया है। तो किसके साथ माता ने संपर्क किया था वो माँ जानती है, कोई दूसरा थोड़ी, क्योंकि वो लोग सड़क पे आके थोड़ी संपर्क कर रहे थे, है ना? केवल माँ जानती है कि इस बेटे का पिता कौन है। तो माँ का बात मान लिया, 1 सेकेंड में भगवान को जान जाएगा। शास्त्र की बात मान लिया, 1 सेकेंड में भगवान को जान जाएगा। पर शास्त्र की बात पे अगर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, हाँ, तो फिर वो जीवन भर कभी भगवान को नहीं समझ सकता है। और ऐसे बहुत सारे मूर्ख हैं, समझ में आया ना, जो शास्त्र के ऊपर डाउट करते हैं, और इसीलिए वो भगवान कौन है उसको नहीं जान पाते हैं। इसको बोलते हैं अवरोही ज्ञान। वेदों का आश्रय लेने से वेद हमें सब कुछ बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? जैसे माँ बताती है कि हमारा पिता कौन है। शास्त्रों की वैधता का प्रमाण क्या है? शास्त्र जो है वो वैध है। वैध मतलब, हाँ, वैध मतलब वैलिड है ना, क्या कहते हैं उसको? अधिकृत, हाँ, है। उसका प्रमाण क्या है? सो ये सर्वव्यापी ज्ञान है। जो शास्त्रों में ज्ञान बताया गया है वो सर्वव्यापी ज्ञान है। ये अपरिवर्तनीय ज्ञान है जो वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वेद एक बार जो ज्ञान दिया है उसको वापस बदल दिया 1 महीने या 2 महीने या 1 साल 2 साल 4 साल के बाद। ये अपरिवर्तनीय ज्ञान है, हर व्यक्ति या वस्तु के लिए लागू है, प्रत्येक क्षण अथवा समय की सभी सीमाओं में लागू है, और हर परिस्थिति या परिवेश में लागू है। ये नॉलेज
शास्त्रों की वैधता का प्रमाण क्या है? शास्त्रों में कुछ भविष्यवाणियाँ की गई हैं। हाँ, उन भविष्यवाणियों को देखो, गोबर जो है, गोमय जिसको कहा जाता है ना, गाय का जो ये है, वो उसमें क्या है? औषधि गुण है। गोबर के अंदर क्या क्या है? औषधि गुण है, एंटीसेप्टिक गुण बोलते हैं ना, मतलब वो क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। इसीलिए अगर कहीं पे कुछ पूजा या बाकी जो कुछ करना रहता है तो उस जगह को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? गोबर से मार्जन करते, लिपते हैं, है ना। अगर उसी जगह पे किसी और चीज़ का टट्टी ला करके मार्जन करेंगे तो हाँ, तो गोबर एंटीसेप्टिक है। पहले साइंस वाले या जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे उस गोबर को क्या मानते थे? गंदा मानते थे। लेकिन स्टडी करने के बाद में आज वो लोग भी ये स्वीकार करते हैं कि गोबर में एंटीसेप्टिक गुण है। पहले घर जो है उसकी दीवारें गोबर से लिपते थे, छत गोबर से लिपते थे, घर के अंदर गोबर से लिपते थे। क्यों? एंटीसेप्टिक है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते, पहली बात। दूसरा, उसमें मक्खी और बीमारियां नहीं आती हैं। हाँ, तीसरा जो होता है वो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है, जिससे कि हमारे को शरीर पे अगर गिरेगी तो छेद हो सकता है शरीर में और कैंसर हो सकता है। तो ये गोबर जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को भी रोक लेता है, सोख लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए लोग अपना घर जो है वो गोबर से लिपते थे। तो साइंस पहले ये चीज़ पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी रिसर्च करने के बाद में वो लोग भी इस चीज़ को स्वीकार करने लगे हैं कि गोबर के अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ है। तो ये बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले वेदों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि गोबर जो है वो क्या है? एंटीसेप्टिक है। उसी तरह से साइंस वाले लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो अंडे की तरह से है, जिसको एलिप्टिकल बोलते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहा है? शास्त्र हमेशा कहा है कि पृथ्वी क्या है? गोल है, भू गोल है। समझ में आया ना? पर साइंस उसको क्या मानते थे? अंडे की तरह से मानते थे। लेकिन ये क्या नाम है उसका, ये अमेरिका को ढूंढा ना, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब चक्कर लगा के आया तब उसने बोला कि नहीं, ये तो गोल है। उसके बाद से लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया कि पृथ्वी क्या है? गोल है, नहीं तो उसको इलिप्टिकल मानते थे। फिर पौधों में भी जान होती है। एक आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पौधों को रिसर्च करके बताया कि ये पौधे के अंदर भी जान होती है, इसी के कारण वो लोग बढ़ते हैं। तब तक पौधों में जान होती है ऐसा कोई मानता नहीं था। उसी तरह से भ्रूण का विज्ञान, भ्रूण का विज्ञान मतलब भागवतम के 5वें अध्याय में जो गर्भस्थ शिशु है उसका बहुत डिटेल में वर्णन है। फर्स्ट डे से लेकर के उसके पैदा होने तक एक एक दिन का वर्णन है कि कौन से दिन में वो क्या रहता है, कब उसके अंदर चेतना आती है, कब वो क्या सोचता है, हर चीज़ का वर्णन है। पहले साइंस इसको नहीं मानता था, पर अभी साइंस ने थोड़ा कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह निकाला है, अल्ट्रासोनिक कुछ एक्सरे वगैरह निकाला है, जिससे उनको पता चलता है कि भ्रूण में अभी क्या है, जो गर्भ के अंदर शिशु है वो क्या है। उससे वो लोग पता लगा पाते हैं कि वो अंदर जो है वो बेटा है या बेटी है, क्या है। सिर्फ उतना तक ही, पर वो सोचता क्या है उसके बारे में कुछ बोलते नहीं बोलते हैं। वो भ्रूण के अंदर बच्चा जो है वो सोचता क्या है, वो कुछ नहीं सोचते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि जब वो 6 महीने का हो जाता है तो उसको उसके 100 पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है, और वो भगवान से निवेदन करता है कि अब मुझे इस बार यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकलने के बाद में अब मैं केवल आपकी भक्ति करूँगा, दूसरा कुछ भी नहीं करूँगा। तो उसके ब्रेन में क्या चल रहा है वो भी शास्त्र ने बताया है। पर आज का आपका साइंस चाहे कितना भी डेवलप हो जाए ये कुछ भी बता नहीं सकता है। तो भ्रूण का विज्ञान भागवतम में बताया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज बताया और कल चेंज हो गया, ऐसा नहीं है, जो है एज इट इज़ है। उसी तरह से शास्त्रों में आश्चर्यजनक भविष्यवाणियाँ की गई हैं, भगवान कल्कि के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। कल्कि कब प्रकट होंगे? कुछ लोग बोलते हैं कल्कि ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं, साउथ इंडिया में है। अभी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो एक साधु मिले थे हमको झांसी के पास। हाँ, तो उनके गुरु थे, वो बोलते वो कल्कि भगवान है। है ना। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि कल्कि का अवतार जो है वो कलयुग के अंत में होगा, और कलयुग का 4,32,000 बरस उम्र है, उसमें से केवल 5,000 वर्ष अभी ख़त्म हुए हैं और 4,27,000 वर्ष बचा है। अभी कल्कि तो सिर्फ एक छोटा सा दूध पीता बच्चा है। उसी समय लोग बोलते कि कल्कि का अवतार आ गया,
कोई प्रमाण नहीं। पर भागवत में बताया गया कि कल्कि कहाँ पे जन्म लेंगे, क्या करेंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। बिहार में एक जगह है संबलपुर, अभी यूपी में है, पर उस समय वो बिहार में होगा शास्त्र के हिसाब से। बिहार में एक जगह है संबलपुर, वो संबलपुर में कल्कि जो है वो प्रकट होंगे। उनके माता पिता का भी नाम बताया, विष्णु यश समथिंग, और उनकी माँ का, उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, उनके माँ का नाम कुछ और है। और वो बताया कि वो आएंगे तब फिर वहाँ आकर के शास्त्र और प्रवचन नहीं करेंगे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। वो हाथ में तलवार लेकर के क्या करेंगे, सब लोगों को काट करके और उनको उसके द्वारा शुद्धिकरण करके सतयुग में प्रकट होने के लिए क्वालिफाइड बनाएंगे। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जब तक भगवान से शुद्धिकरण नहीं होगा तो व्यक्ति जो है सतयुग में प्रकट हो पाए उतने भी उसके अंदर गुण नहीं होंगे। तो ऐसे पूरी भविष्यवाणी की गई। भगवान बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि भगवान बुद्ध जो है वो कब प्रकट होंगे, क्या क्या करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या मिशन लेकर के आएंगे, ये सारी शास्त्रों में वाणियाँ हैं। मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड ये इसका अब्स्ट्रैक्ट है चैतन्य महाप्रभु का, कौन से शास्त्र में उनके प्रकट होने का वर्णन, कौन कौन से शास्त्र में, ऐसे 15-20 शास्त्र हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बारे में भविष्यवाणी है। तो शास्त्र में ये भविष्यवाणियाँ जो की गई हैं वो एज इट इज़ परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर और आपको डिटेल में जानना है तो भविष्य पुराण में कलयुगी राजाओं का वृतांत वर्णन किया गया है। उसमें वर्णन में आता है कि कलयुग में किस समय पे कौन सा राजा होगा और कौन से समय में अराजक स्थिति है। हम लोग जिस समय में यहाँ पे हैं ये अराजक स्थिति है, मतलब यहाँ पे इस समय अभी कोई राजा नहीं है। इसलिए जब राजा नहीं है तो प्रजा ही राजा बन गई है, इसीलिए इसको प्रजातंत्र कहते हैं। समझ में आया ना? और प्रजातंत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है ना? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कुछ पता नहीं है। कौन धार्मिक है, कौन अधार्मिक है, कुछ नहीं। जिसके हाथ में डंडा है वही सरकार चला रहा है। इसीलिए जितने भी चोर, लुटेरे, गुंडे, हाँ, डाकू लोग जो है, मर्डर करने वाले लोग हैं, ये लोग ही पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये लोग ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। समझ में आया ना? वो जो करते हैं वही धर्म माना जाता है। उसी को धर्म माना जाता है। तो ये सिचुएशन भी कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद में फिर कोई राजा प्रकट होगा, फिर ऐसे लोगों का वध करेगा और तब जा करके धर्म का राज्य स्थापित करेगा, फिर उसका पतन होगा। इस तरह से कितनी बार ऐसा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। 4,27,000 वर्ष तक चलने के बाद में फिर भगवान प्रकट होंगे, सब कुछ नष्ट करेंगे। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो और भी बहुत सारा डिटेल में, अकबर का जन्म कब हुआ, कब कैसे होगा, अकबर कौन था, ये सारा चीज़ बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान कौन था, इसके बारे में बताया गया है। सारा कुछ उसमें डिटेल वर्णन किया गया है, आप जान सकते हैं। समझे? कलयुग में कब क्या होगा ये सब कुछ बताया गया है। कलयुगी राजाओं का वृत्तांत जो बताया गया उसमें। शास्त्रों की तुलना पंखों से की गई है। क्यों? क्योंकि शास्त्र जिस तरह से पंख जो है उस पक्षी को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसके गंतव्य तक, उसी तरह से शास्त्र ऐसे ज्ञान दे करके जीवात्मा को उसके गंतव्य भगवत धाम को वापस ले जाने में समर्थ है। शास्त्रों की तुलना तालाब से की गई है। जैसे भगवद गीता के इस श्लोक में है, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यानी शास्त्रों में हर प्रकार का ज्ञान है। समझ में आया ना? अच्छा ज्ञान भी है, बुरा ज्ञान भी है। भागवतम में इसीलिए दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, फर्स्ट कैंटो के दूसरे श्लोक में, पहला अध्याय याद करो। भागवतम में फर्स्ट कैंटो के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में, हाँ, धर्म प्रोजित कैटो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक ग्रंथों का गलित फल यानी पका हुआ फल बताया गया है। इस भागवतम में भी क्या क्या वर्णन किया गया है, जैसे जो चाहिए सारा चीज़ जो है वो शास्त्रों से प्राप्त होगा, ये कहना है मेरा। जैसे तालाब से आप पीने के लिए भी पानी ले सकते हो, नहाने के लिए भी पानी ले सकते हो, घर धोने के लिए भी पानी ले सकते हो, घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी पानी ले सकते हो, पशु को पिलाने के लिए भी पानी ले सकते हो, हर काम के लिए पानी वहाँ से ले सकते हो। समझ में है ना? लेकिन गांव में अलग अलग काम के लिए
अलग अलग कुआं होता है पीने का पानी अलग, नहाने का पानी अलग, उसका अलग अलग कुआं होता है। लेकिन शास्त्र में सब कुछ रहता है। तो शास्त्रों की तुलना माँ से की गई है, एक निर्देशिका से की गई है, एक डायरेक्टरी से की गई है। अभी मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। माँ से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जिस तरह से माँ अपने पिता के बारे में बताती है। और निर्देशिका से तुलना क्यों की गई है? जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है ना, तो उसमें किसका भी नंबर चाहो आप ढूंढ सकते हो, नाम याद होना चाहिए, है ना। येलो पेजेस जो है उसमें किसी भी बिजनेस का एड्रेस ढूंढ सकते हो। शास्त्रों में देखो इस प्रकार का ज्ञान जो है, हर प्रकार का ज्ञान है। ये भागवतम का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, मैंने उसमें से ये लिया था। भागवत का एक पोस्टर आया था, उसमें हर प्रकार का नॉलेज जो है भागवत में अवेलेबल है। क्या क्या है? संगीत, नृत्य, कला, कौशल, आरोग्य विज्ञान, साइकोलॉजी, खगोल शास्त्र, फिलॉसफी, भाषा विज्ञान, आचार संहिता, अभियंत्रिकी, विमान शास्त्र, धनुर्वेद, गणित, इतिहास, कस्मोलॉजी, नीति विज्ञान, और क्या है, राजनीति, समाज शास्त्र। हर चीज़ का ज्ञान जो है भागवत में है। ये कितने विषय हो गए आपके कौन से कॉलेज में इतना विषय पढ़ाया जाता है? पर अगर एक भागवतम पढ़ लिया तो ये सारा नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगा। वैदिक नॉलेज को दो भागों में विभाजित किया गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत ये आता है, श्रुति के अंतर्गत वेदास आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद में उपवेदास जो है, धनुर्वेद इत्यादि जो है, वो आयुर्वेद इत्यादि जो है, ये उपवेद कहलाते हैं। और इस वेदास के अंदर संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, देन उपनिषद्स ये आते हैं। उसके बाद वेदांगास, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, ये उसको वेदांग कहते हैं। हाँ, इसको वेदांग कहते हैं। तो ये सारे ज्ञान जो है श्रुति के अंतर्गत आते हैं। स्मृति के अंतर्गत क्या आते हैं? रिचुअल्स आता है, तंत्र आता है, पंचरात्र आता है, पुराणास आता है, इतिहास और षड्दर्शन, ये सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। उसमें रिचुअल्स में सुश्रुत, श्रौत सूत्रास, देन ग्रह्य सूत्रास, धर्म सूत्रास, धर्म शास्त्रास, ये सब आते हैं। तंत्र के अंतर्गत वेदांता, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योगा और सांख्य, ये सब षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तंत्र के अंतर्गत आते हैं तामसिक, राजसिक और सात्विक। देन पंचरात्र के अंदर वैष्णव वर्शिप के बारे में आता है, जो पंचरात्र विधि से हम लोग वर्शिप करते हैं। पंचरात्र क्या है? सप्तर्षियों ने मिल करके एक बार एक संहिता क्रिएट किया, उस संहिता को उन्होंने विष्णु को दिखाया, विष्णु ने उसको सर्टिफाई किया, समझ में आया ना, तो वो पंचरात्र कहलाया। और उस पंचरात्र के ऊपर नारद ऋषि ने विशेष टिप्पणी लिखा, इसलिए उसको नारद पंचरात्र कहा जाता है। तो उसमें कैसे अर्चना की जाएगी और भी बहुत सारे विषयों का वर्णन किया गया, जो विशेष करके कलयुग के लिए लागू है। उसके बाद में पुराणास, 18 मेजर पुराण है और 18 उप पुराण है। इतिहास में 2 आता है, महाभारत और क्या कहते हैं, रामायण, मूल रामायण। सो इस तरह से वैदिक नॉलेज जो है बहुत विस्तृत है। ये वैदिक नॉलेज जो है इसको बहुत विस्तृत किया गया है। सो वेद निर्देशित तौर तरीके को अपने जीवन में अपनाने, अगर हम अपनाएंगे तब हम उसका वैयक्तिक अनुभव भी पाएंगे। कैसे अनुभव पाएंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये हम सब ग्रसित हैं। हमको फील होगा कि हमको इससे मुक्ति प्राप्त हो रही है। हमारी कामनाएं कम होने लगेंगी, केवल हम भगवान के लिए इच्छा करने लगेंगे। हाँ, हमारे क्रोध जो है केवल भगवान के लिए उपयुक्त होंगे, बाकी हम अपने पर्सनल चीज़ के लिए क्रोध करना बंद करेंगे। लोभ, मोह, मद इत्यादि से मुक्ति प्राप्त होगी। अधिकृत प्रमाण क्या है? भगवद गीता में इसका प्रमाण दिया गया है। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। भौतिक आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में निमग्न हो, मेरा आश्रय लेकर के अतीत में बहुत सारे लोग मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त कर शुद्ध हो चुके हैं और इस तरह मेरे प्रति दिव्य ज्ञान प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह वेदों का अनुसरण कर बहुत सारे संत पुरुषों ने अपने जीवन के लक्ष्य, जो कृष्ण को प्रेम है, उसको प्राप्त कर लिया है। और जब हम वेदों को स्टडी करेंगे तो उसको स्टडी करने से हम खुद अनुभव करेंगे। हम अनुभव से ये समझ पाएंगे कि शास्त्री हमारे उन्नति पथ के असली मार्गदर्शक और
जीवन साथी हैं। जब हम समर्पित भाव से नियमित अध्ययन करेंगे तो हम बड़े धैर्य और प्रेम से एक दूसरे के साथ अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सकेंगे। मतलब तब हम एक दूसरे को प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और आदर भाव से शास्त्रों का अध्ययन करने से हम पाएंगे कि शास्त्र बहुत ही गहरे, ज्ञानवर्धक, प्रकाशक और पोषक हैं। नित्य समर्पित होकर के अध्ययन करने से हम शास्त्रों के साथ उसी तरह से पले और बढ़ेंगे जैसे हम अपने गुरुजनों और साधु संतों के साथ पलते बढ़ते हैं। उदाहरण, जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग। लेकिन हम लोग फिर भी इतना सब करने के बाद में भी क्यों नहीं ठीक से समझ पाते हैं? क्यों? मानव बुद्धि के 4 दोष है जिसका प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। दोष चतुष्टय कहा जाता है उसको। दोष चतुष्टय के कारण हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा परम सत्य यानी पूर्ण ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। और ये अपूर्णता क्या है? 4 दोष क्या हैं? इसको कहते हैं भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा, पाटव। क्या है ये? भ्रम या मिथ्या ज्ञान। तो भ्रम कहते हैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानना। जैसे इसमें 2 प्रकार का भ्रम 2 प्रकार का होता है, एक विपर्यास और एक संशय। विपर्यास जो होता है उसका अर्थ है शरीर को आत्मा समझना, देहात्म बुद्धि। ये शरीर को ही अपना मानना, स्वयं मानना, उसको देहात्म बुद्धि कहते, उसको विपर्यास कहते। ये भी एक प्रकार का बड़ा भ्रम है। दूसरा है संशय। संशय यानी सांप को रस्सी समझना या रस्सी को सांप समझना। उसके बाद में प्रमाद जो है, प्रमाद किसके कारण होता है? मन की असावधानता या पागलपन, उसको प्रमाद कहते हैं। इस प्रकार का दोष मन की असावधानता के कारण होता है जो इंद्रियों की अपूर्णता का परिणाम है। प्रभुपाद जी ने गांधी और प्रेसिडेंट कैनेडी का नाम दिया है ना, कि गांधी को उनके मित्रों ने बताया कि आप दिल्ली में इस समय मत जाओ, हमने अपने मित्रों से सुन रखा है कि शायद आपकी हत्या हो जाएगी। पर उन्होंने सुना नहीं, गए और जाकर के वहाँ पे मारे गए। और विप्रलिप्सा यानी वंचना करना या धोखा देना। तो पहला है करना पाटव, अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियां होने से क्या होता है? ये भ्रम आता है। भ्रम के कारण प्रमाद होता है और प्रमाद के बाद में विप्रलिप्सा होती है। विप्रलिप्सा मतलब अगर हमसे गलती हो गई तो उसको छुपाने के लिए हम धोखाधड़ी करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमसे गलती नहीं हुई, हम बड़े परफेक्ट हैं। समझ में आया ना? इसके लिए हम धोखा करते हैं। तो वंचना करना या धोखा देना यानी वास्तविकता को छुपाना, अज्ञानी होते हुए भी विद्वान बनने का स्वांग करना, ढोंग करना कि मैं बड़ा विद्वान हूँ लेकिन एक्चुअली कुछ नॉलेज नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है वास्तविक में करना पाटो यानी अपूर्ण इंद्रियों के कारण होता है। तो वास्तविक वस्तु या व्यक्ति का अनुभव करने में असफल रहना, यद्यपि अंधेरे में हम अपना हाथ भी नहीं दे सकते हैं, फिर भी देख पाते, फिर भी भगवान को देखने की जिज्ञासा करते हैं। समझ में आया ना पॉइंट? हम बोलते हैं हमको भगवान दिखाओ तब मानेंगे, लेकिन अगर अंधेरा है तो क्या हम अपना हाथ भी देख पाते अपनी आँखों से? हाँ, तो ये 4 दोष रहने के कारण बुद्धि के द्वारा निर्णय किए गए जो निर्णय हैं वो भी क्या होते हैं? दोषयुक्त होते हैं। इसीलिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमा या कारणम। ये रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में लिखा, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। तत्व संदर्भ में उन्होंने लिखा है प्रमा या कारणम। प्रमा मतलब होता है नॉलेज, कारणम मतलब जिससे नॉलेज प्राप्त होता है, यानी यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, प्रमाणम। हाँ, जिसके द्वारा यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण 8 प्रकार का होता है। 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार का होता है। लेकिन हम इसमें से केवल 3 ही डिस्कस करते हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष, यानी साक्षात अपनी इंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान यानी व्याप्य वस्तु को देख करके व्यापक वस्तु का ज्ञान करना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि हमने देखा एक जगह पे कौवा कौन सा कलर का दिखा? काला रंग का, है ना। तो हमने पवई में देखा कौवा काला है, फिर अंधेरी में गए वहाँ देखा कौवा काला है, बांद्रा में गए वहाँ भी देखा कौवा काला है, फिर गिरगांव चौपाटी में आए यहाँ भी देखा कौवा काला है, दिल्ली में गए वहाँ भी देखा कौवा काला है, कानपुर में गए वहाँ भी देखा कौवा काला है, लखनऊ में गए वहाँ भी कौवा काला है, मद्रास में भी कौवा काला है, जहाँ गए सब जगह कौवा काला दिखा, लंदन में गए वहाँ भी कौवा काला दिखा। तो मैंने एक कंक्लूज़न बना लिया
कौवा मतलब काला। समझ में है ना? इसको क्या कहते हैं? व्याप्य वस्तु को देख करके व्यापक ज्ञान को, जो व्याप्य वस्तु को देख करके व्यापक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेना। पर ऐसी संभावना है कि कहीं तो कौवा सफ़ेद भी हो सकता है। समझ में है ना? 100% तो परफेक्ट नहीं है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भी हमारी इंद्रियों पर ही आश्रित है, अनुमान। और तीसरा प्रकार का नॉलेज है आर्ष। ऋषियों के वचनों को आर्ष प्रमाण कहते हैं। मतलब ऋषि लोगों ने जो कहा है, यानी वो शास्त्र के आधार पर कहते हैं, इसीलिए उसको आर्ष कहते हैं। उपमान मतलब किसी की उपमा देना, किसी प्रसिद्ध वस्तु से मिलती जुलती दूसरी वस्तु का ज्ञान कराना। भाई इसके जैसा है। समझ में आया ना? वो चीज़ किसी ने देखा नहीं है, पर बोलेंगे कि देखो ये है ना, इसके जैसा वो उधर भी दिख रहा था। सो उसको उपमान कहते हैं। पांचवा है अर्थापत्ति। जो वस्तु या बात अति प्रसिद्ध होने से अस्वीकार नहीं की जा सकती है, यद्यपि उसके कारण का कोई पता नहीं है, केवल कल्पना मात्र है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है, तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अभाव, वस्तु के इंद्रिय के समीप न होने से दिखाई नहीं देना। जैसे इसके पीछे कोई खड़ा है ना, पर ये दीवार के कारण हम उसको नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे है नहीं। अब हम लोग ये रूम में बैठे हैं, तो इसके बगल में कोई रूम है वो नहीं जानते, उस रूम में कोई और बैठा है उसके बारे में भी नहीं जानते, उधर भी कुर्सी टेबल पड़ा हुआ है उसके बारे में हमको दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं है। वो वस्तु एग्जिस्ट है पर हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको बोलते हैं अभाव। संभव, 1000 व्यक्तियों में से 100 व्यक्ति, उसको संभव ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार का जानना। अभी जैसे जहाँ पे 1000 लोग हैं वहाँ पे तो 100 लोग तो होंगे ही ना। पॉइंट सिंपल है, समझ में है ना? और इति है परंपरा क्रम से जन समाज में प्रसिद्ध हो। जैसे कुछ बोलते हैं ना, लोक प्रमाण बोलते हैं, लोक रीति। शास्त्र में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन उस जगह पे प्रचलित है, समझे? उसको लोक प्रमाण बोलते हैं। और चेष्टा, अंगुली इत्यादि को दिखा करके, जैसे वो किसी वस्तु को दिखाना, देखो ये कैमरा है हाँ, ऐसे अंगुली आदि के उठाने से द्रव्य संख्या का ज्ञान करवाना। और शब्द जो है ये अपौरुष है, शास्त्र वचनों को शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो इसमें से केवल हम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यही डिस्कस करते हैं, लेकिन बाकी का नहीं डिस्कस करते हैं। यद्यपि उपरोक्त 8 विधाओं से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी 3 प्रमाणों पर ही अत्यधिक निर्भर करते हैं। वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये ज्ञान प्राप्ति के मुख्य तरीके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण अति उत्तम नहीं होता है, क्योंकि यह इंद्रियों द्वारा जनित ज्ञान है, और इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण ज्ञान भी अपूर्ण होता है। जैसे हम यहाँ से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखता है? थाली के जैसा, पर सूर्य थाली है ना। दूसरी बात है, अगर दूध लिया है ग्लास में, कांच के ग्लास में दूध भर के लिया है, उसके अंदर आपने कुछ लकड़ी या स्केल डाल दिया, तो जो दूध के नीचे चला गया वो दिखता नहीं है। इसका मतलब वो नहीं है, पर वो दिख नहीं रहा है। तो हमारी आंखें हमको दिखा नहीं रही हैं। एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर एक सीधी लकड़ी डालो, और पानी के अंदर जो लकड़ी का पोर्शन हो ऐसा दिखता है, टेढ़ा दिखता है। देखा है कभी? है ना? क्यों टेढ़ा दिखता है? रिफ्रैक्शन के कारण। पर एक्चुअली वो सीधा है, पर हमारी इंद्रिय क्या दिखा रही है? टेढ़ा दिखा रही है। इसका मतलब इंद्रियां अपूर्ण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, देखो आँख जो है हमको 400 से 700 मिली माइक्रोन के दायरे के बाहर हम नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से हमारे कान जो हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बाहर के फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई नहीं देती है। हमसे ज़्यादा अच्छा सुनता कौन है? कुत्ता। समझ में आया ना? उसको बोलते हैं डॉग विजिल। समझ में? हम धीरे से भी सीटी बजाएंगे, कुत्ता को फट करके समझ में आ जाएगा। शक्कर खाने के बाद में ऑरेंज खट्टा लगता है, और नींबू खाने के बाद में ऑरेंज मीठा लगता है। खा करके आप टेस्ट कर सकते हैं। ये जिह्वा अपूर्ण है, इसके कारण जिह्वा तुरंत नहीं दिखाती वो नॉलेज। हाथ गर्म होने पर पानी छूना ठंडा लगता है, और हाथ ठंडे होने पर पानी छूने पर गर्म लगता है। ये हमारा जो टचअप सेंसेशन है वो भी हमको पूरा नॉलेज नहीं देता है। तो इंद्रिय जनित ज्ञान सीमित होता है। अभी ये देखो आप, ये दिख रहा है किसी को? हाँ, क्या दिख रहा है इसमें आपको?
वो चक्कर घूमता हुआ दिख रहा है। कॉन्सेंट्रेट करो काला पॉइंट पे, काला पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया तो आपको घूमता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली वो घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है, लेकिन हमको दिख क्या रहा है? घूमता हुआ दिख रहा है। इसमें देखो दृष्टि भ्रम। अब ये बताओ इसमें आप क्या देख रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं देख रहे। हरे कृष्ण। हाँ, आगे देख रहा है। कौन है वो? हाँ, यंग है कि ओल्ड है? और उसमें बुढ़ी नहीं दिख रही है? यंग है क्या बुढ़ी? वो नहीं दिखती। ये देखो, ये अगर आप आँख मानोगे, इसको आँख मान करके देखो, और ये मुख मानो, ये नाक मानो, ये क्या दिख रही है? बूढ़ी औरत दिख रही है। बूढ़ी दिख रही है ना। पर अगर उसको डिस्कार्ड करोगे और उसका स्कार्फ देखोगे, वो टोपी लगा करके, और मानोगे ये उसकी नाक है और उधर देख रही है, तब क्या दिख रहा है आपको? यंग लड़की दिख रही है ना। तो ये हमको आंखें दिखा रही है। कौन दिखा रहा है? इसको भ्रम कहते हैं, दोष, दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या दिख रहा है वो फोटो में? हाँ, क्या दिख रहा है आपको? तो अभी तक कुछ नहीं दिखा। देखो, अगर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, अगर उसको आप हाथ मानोगे, हाँ, तो वो एक एस्किमो दिख रहा है। यहाँ उसका पैर दिख रहा है, उसका कोट दिख रहा है ना। जो बर्फीले प्रदेश में होते हैं ना, कोट पहन के एस्किमो लोग, वो होता है। अगर उसको नहीं देखोगे तो आपको लगता है कि एक मूर्ति है ना, बट केवल सिर है बुढ़ा आदमी का। उसी तरह से हमारी आँखें जो है हमको क्या दिखाती हैं? परफेक्ट नहीं दिखाती हैं। तो आँखों पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना। आँखों पे भरोसा किया मतलब गड़बड़ भी हो सकता है। और इंद्रियों पे जनित हमारा अनुमान का ज्ञान होता है ना। जैसे अगर मैं फ़ोटो देख रहा हूँ, तो मान लो कैमरे से देख रहा हूँ या तो दूरबीन से देख रहा हूँ, तो दूर की वस्तु को भी देख रहा हूँ, दूरबीन से ही देख रहा हूँ, लेकिन दूरबीन में से किसके द्वारा देख रहा हूँ? आँख के द्वारा ही तो देख रहा हूँ। समझ में आया ना। अब यही चीज़ को मैं दूरबीन से देखूँ या चश्मा लगा के देखूँ, क्या अलग दिखेगा? मेरे मन में जो है वही दिखेगा ना उधर, है ना। जो मेरी इंद्री दिखाएगी वही दिखेगा। तो इसीलिए ये अनुमान का भी नॉलेज जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। जैसे एक बहुत बढ़िया स्टोरी है बेलगांव का। बेलगांव में एक प्रभु जी ने मेरे को बताया था कि वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी था जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे वॉचमैन की नौकरी करता था। और एक बार वहाँ से कुछ चोरी हो गया, तो उस चोर को वो कॉन्ट्रैक्टर ने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया। पुलिस अपना डॉग लेके आया, कुत्ता, और कुत्ता आकर के सूंघा उधर, और सूंघने के बाद में कुत्ता जो है वो सीधा चौकीदार के घर में चला गया। सूंघते सूंघते चौकीदार के घर में चला गया। तो उस चोरी के लिए चौकीदार को पकड़ करके जेल में डाल दिया, उसकी बहुत पिटाई किया। मालिक कहता है ये चोर नहीं है, इतने साल से मेरे साथ काम कर रहा है, मैं इसको जानता हूँ, ये कभी चोरी नहीं कर सकता है, ये नहीं चोरी किया, पुलिस इसको छोड़ दे। फिर भी पुलिस ने बोला नहीं, ये कुत्ता है ना, ये बताया कि ये है। और अंत में पता चला सब कुछ करने के बाद में कि कुत्ता को जहाँ पे लेके गए थे वहाँ पे चौकीदार ने अपने घर में मांस पकाया था और उसका हड्डी ले जाके उधर फेंका था। और कुत्ता जो है वो हड्डी सूंघ करके, और वो हड्डी सूंघ करके फिर जहाँ से वो हड्डी पकाया था वहाँ तक लेके आया था। तो उसको अननेसेसरी जेल में ले जा करके टॉर्चर किए। ये अनुमान का नॉलेज है, समझ में है ना। ये अनुमान का नॉलेज है। अभी हमको तो मालूम नहीं कि कुत्ता के माइंड में क्या चल रहा है। वो चोर को ढूंढ रहा है, उसके लिए सूंघ रहा है कि अपने खाने की वस्तु ढूंढ रहा है ना। पर मैंने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और दूसरे किसी को टॉर्चर में डाल दिया। समझ में है ना। तो अनुमान भी परफेक्ट नहीं है। जैसे एक उदाहरण है हाथी। ये 1 2 3 4 5 6 अंधे लोग हाथी को देख रहे हैं और हाथी का एनाटॉमी को बता रहे हैं कि हाथी वास्तव में क्या है। ये जो हाथी का कान पकड़ा है वो क्या कहता है? हाथी एक पंखा है ना। जो हाथी का ये क्या कहते हैं उसका दांत पकड़ा है वो क्या कहता है? हाथी एक एरो है, बाण है। जो हाथी का सूंड पकड़ा है उसको लग रहा है कि हाथी सांप है या हाथी एक ट्रंक है। जो हाथी का पेट पकड़ा हुआ है उसको लगता है हाथी दीवाल है। हाँ, जो हाथी का पैर पकड़ा हुआ है उसको लगता है हाथी बड़ा पेड़ है। जो हाथी का पूंछ पकड़ा है उसको लगता है हाथी एक रस्सी है। इनमें से किसी का भी ज्ञान सही है? हाँ, इनसे सबसे परे हाथी है।
समझ में आया ना। हाथी न तो पंखा है, न तो सूंड है, न तो वो बाण है, नहीं तो पेड़ है, न तो रस्सी है, न तो दीवार है। हाथी हाथी है। लेकिन ये अंधे लोग क्या बता रहे हैं? हाथी डिफरेंट है। ये अनुमान प्रमाण है। समझ में आया? तो अनुमान प्रमाण भी करेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पे आश्रित होता है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम श्रुति है। इसे योग्य और अधिकृत व्यक्ति से सुनकर के प्राप्त किया जा सकता है। अधिकृत व्यक्ति तत्वदर्शी, शास्त्र के गूढ़ रहस्य में निष्णात और भौतिकता के समस्त आसक्तियों से मुक्त होता है। वो अधिकृत व्यक्ति होता है। फिर ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अध्यात्मवादी, प्रभुपाद जी अध्यात्मवादियों की चर्चा करते हैं। उसमें बताते हैं 2 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, एक निर्विशेषवादी या मायावादी और दूसरे वैष्णव होते हैं। तो निर्विशेषवादियों को सामान्यतया वेदांती कहते हैं। इनमें प्रमुख हैं शंकराचार्य। और वैष्णव में वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं, मध्वाचार्य का, रामानुजाचार्य का, निम्बार्क का और विष्णु स्वामी का। तो सभी अध्यात्मवादी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हैं। भले चाहे कोई मायावादी हो, चाहे वैष्णव हो, सब लोग कृष्ण को स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण की आइडेंटिटी अलग अलग मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वेदों के वास्तविक उद्देश्य की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदवेव चाहम। वेदों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना, परंतु चाहे कोई वायु की गति से भी, मन की गति से भी चले, 5वां श्लोक, हाँ, चाहे कितने भी उपाय क्यों न करे, फिर भी भक्त की कृपा के बिना भगवान कृष्ण को समझना कठिन है। इसीलिए किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभि गच्छेत। लेकिन कैसे जाना है? समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ, ये जो यहाँ पे बताया पिछले इसमें अधिकृत व्यक्ति तत्वदर्शी, शास्त्र के गूढ़ रहस्य में निष्णात और भौतिकता के समस्त आसक्तियों से मुक्त होने वाला। सो ऐसे व्यक्ति को पास जाना चाहिए, वो हमको तत्व का ज्ञान दे सकता है। अधिकृत गुरु की योग्यता क्या है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं साधे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रय। शाश्वत कल्याण को जानने के इच्छुक व्यक्ति को भक्ति शास्त्र, भगवत विषयक श्रवण कीर्तन आदि विषयों में पारदर्शी तथा भक्त निष्ठ, हाँ, भगवत निष्ठ वैदिक संदेश को सही स्रोत और सही ढंग से सुनने और समझे हुए गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो धन, लोभ, क्रोध आदि सांसारिक दुर्गुणों से सर्वथा मुक्त होता है। वेदों का विभाजन के बारे में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि कलयुग में लोगों की अल्पज्ञता और क्षीण स्मरण शक्ति का पूर्वावलोकन कर श्री व्यासदेव ने वैदिक ग्रंथों का विभाजन कर लिपिबद्ध कराया। पहले एक ही वेद था जिसको ऋग्वेद कहा जाता था, उसी को उन्होंने 4 भागों में विषयांतर करके डिवाइड किया, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद कहलाया। अल्पज्ञ श्रेणी यानी स्त्री, शूद्र और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत, पंचम वेद और पुराणों और उपनिषदों की रचना की गई। ब्रह्मसूत्र की रचना की और उसकी नैसर्गिक टीका के रूप में श्रीमद् भागवत का संकलन किया व्यासदेव ने। सो ये व्यासदेव जी का जो है ये पूरा जगत के लिए कंट्रीब्यूशन है, ये वेदों के नॉलेज को। वैदिक संस्कृति की असली पहचान क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू करके आइडेंटिफाई करते हैं, पर वैदिक संस्कृति का आचरण करने वाले लोगों वालों को भ्रांतिवश कुछ लोग हिंदू कहते हैं, पर हिंदू नाम विदेशी है। उनकी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभाग को मानते हैं। तो ये 6 विभाग है, 4 विभाग है वर्ण के और 4 विभाग है आश्रम के। वर्ण का विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम का विभाग है गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो इसको समझना है। वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम का ये प्राण कहा जाता है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वविद्य निषेध एतयोरेव किंकर। सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करना और कभी भी उनका विस्मरण न करना, यह वैधि साधन भक्ति का प्राण है, और इनका आचरण करना वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है।
वर्णाश्रम व्यवस्था प्रत्येक मनुष्य को उसके गुण और कर्म के आधार पर अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल करने का अवसर प्रदान करती है। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था मानव समाज के लिए वरदान है। लेकिन कुछ अल्पज्ञ या कुछ दुर्बुद्धि लोग जो है इस वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार न करके उसको राक्षसी स्वरूप दे सकते हैं। वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत में बताते हैं, अतः पुंभिर द्विजय श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य स्वधर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। और वर्णाश्रम के निर्माता कौन है? स्वयं भगवान है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग किए गए हैं। भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं इसकी व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। वर्णाश्रम कैसे बना? इसको वर्णाश्रम नहीं मानने का क्या परिणाम होता है, ये भागवत के 11वें कैंटो में चमस ऋषि वन ऑफ द नव योगेंद्रास निमि महाराज को सुना रहे हैं। मुख बाहु रूपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमे सह चत्वारे जज्झिरे वर्णा गुणे विप्रादया पृथक यह येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति अधः। विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व और रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज और तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्रों की पृथक पृथक उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार उनकी जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ तथा मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। अतः इन वर्णों और आश्रमों में रहने वाले जो व्यक्ति उन श्री भगवान का भजन नहीं करते, उल्टा उनका अनादर करते हैं, वे अपने स्थान वर्णाश्रम और मनुष्य योनि से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका अधपतन हो जाता है और वो नरक योनियों में प्रविष्ट होते हैं। सो वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य के फायदे की चीज़ है। एक्चुअली उसको और भी बहुत डिटेल में है, वो हम लोग एनओडी जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। ये इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने डिस्कस किया है।